चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हिंदी भाषा और उसका विकास कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पुरानी भाषा जो संस्कृत है, और सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी जो यानी कि माँ जो है संस्कृत कहलाई जाती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। यहाँ पे हम जानेंगे कि भाषा और लिपि के माने किस भाषा की कौन सी लिपि है। जो देवनागरी लिपि है वो हिंदी, संस्कृत और मराठी और नेपाली भाषा की लिपि है। और अरबी जो लिपि है वो यहाँ पर उल्टा है थोड़ा सा। अरबी जो लिपि यहाँ पर आएगा, अरबी यहाँ पर आएगा और उर्दू यहाँ पर आएगा। तो अरबी जो है वो उर्दू की लिपि है। तो ब्राह्मी जो सबसे प्राचीन है, प्राचीन संस्कृत व पाली की लिपि पाई जाती है ब्राह्मी। तो कुछ नोट है जो इसे अच्छे से नोट करें। अधिकतर भाषाओं की लिपि ब्राह्मी है, यानी कि अधिकतर जो भाषा है उनकी लिपि जो ब्राह्मी है। जैसे गुरुमुखी पंजाबी, गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा की है। सबसे पहले संस्कृत भाषा बनी थी, इसलिए इसे देवों की भाषा कहा जाता है। यानी कि देवों की भाषा को संस्कृत कहा जाता है, देववाणी जिसे कहते हैं। तो आगे कुछ पॉइंट हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानी भाषा से मानी जाती है। ईरानी लोग स को ह तथा ध को द मानते हैं। इनके कुछ शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे सप्ताह को कहते थे ईरानी लोग, जो सप्ताह को हफ्ता कहते थे। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग जो हुआ था वो अमीर खुसरो ने किया था। इन्हें तोताई हिंदी भी कहते हैं। उन्हें हिंदी का नाम दिया था उन्होंने। हिंदी को यानी हिंदी कहा था उन्होंने। रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विशिष्ट भाषा है। हिंदी का जन्म जो कैसे हुआ अब जानेंगे हम। संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक व सामान्य, यानी कि वैदिक व सामान्य भाषा समय की भाषा थी ये। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। बुद्ध के उपदेश पाए जाते हैं इसमें। प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। जैन धर्म उपदेश पाए जाते हैं इसमें। अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व। लोक भाषा कही जाती है। और हिंदी का अब क्या कहते हैं, हिंदी का विकास 1000 ईसा से अब तक विविध रूप है इसके, जो कि हम आगे जानेंगे। हिंदी का उदय जो अपभ्रंश से हुआ है, तो हिंदी का उदय जो अपभ्रंश से माना गया है। अपभ्रंश के आगे 4 प्रकार है। शोर श्रेणी, जिसमें आएगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। तो आगे आएगी मागधी। अपभ्रंश के प्रकारों में बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़ीसा और असमिया। उससे आगे अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, अवधी के प्रसिद्ध कवि। और अर्धमागधी में आएगी पूर्वी हिंदी, यानी कि जिसे अवधी कहते हैं। अवधी के जो प्रसिद्ध कवि वो तुलसीदास जैसे हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है, यानी कि रामचरित भाषा वो अर्धमागधी, जिसे हम अवधी कहते हैं, पूर्वी हिंदी, उसमें लिखी गई है। महाराष्ट्री की आएगी मराठी, खस की पहाड़ी हिंदी, प्राचीन की सिंधी, पंजाबी। आगे आते हैं हमारे पश्चिमी हिंदी में आने वाली बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी में हमारी कौन सी बोलियाँ आएंगी? खड़ी बोली, जिसे हम कोरबी कहते हैं। हरियाणवी की बांगरू, जिसे हम बांगरू कहा जाता है। ब्रज भाषा आएगी प्रसिद्ध कवि सूरदास और भूषण। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास और भूषण। बुंदेली की आएगी प्रसिद्ध कवि जागनी। आगे आएगी हमारी कन्नौजी। उससे आगे हम आते हैं हमारे राजस्थानी। इसमें आएगी मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी प्रसिद्ध कवि जो हैं इसके वो चंद्रवरदाई और मीराबाई हैं। उससे आगे आएगी जयपुरी। पूर्वी राजस्थानी, मेवाती, उत्तरी राजस्थानी जिसे कहते हैं। मालवी, दक्षिणी राजस्थानी। उससे आगे बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये बोली है प्रसिद्ध कवि कबीरदास हैं इसके बिहारी के हिंदी के। पूर्वी हिंदी में आएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उससे आगे पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी शिमला में बोली जाती है ये। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी जो है वो कुमाऊनी और गढ़वाली। ये मात्रा पूरी थोड़ी ठीक से ना लगने के कारण आप इसे थोड़ा मात्रा ही समझें। दोस्तों आगे शुरू करते हैं नोट। भाषा परिवार जो 4 हैं भारत में जो कि पाए जाते हैं। तो पहला है भारोपीय 73% बोल जाती है। द्रविड़ 25% बोल जाती है। ऑस्ट्रिया 1.3 और चीनी तिब्बती जो है 0.7%। भारत में 56% लोग जो हिंदी बोलते हैं। बंगाली दूसरी सर्वाधिक बोली जाती है भारत में। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है जो बोली जाती है भाषा मदारिन 14.1%। चीनी है जो कि चीनी भी कहा जाता है। स्पेनिश जो है वो 5.1%
8.5%, अंग्रेजी जो है 5.52%, हिंदी जो है वो 4.46%। तो आगे आते हैं 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भी जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ी गई थी। 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उससे आगे है हमारा 91वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि 91वां संविधान संशोधन था 2004 में जोड़ा गया 8वीं सूची में। बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली ये भाषा इसमें जोड़ी गई। राजभाषा अधिनियम 1963 में, जो कि हमारा राजभाषा अधिनियम बना था हिंदी का 1963 में बना था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1965 को। अधिनियम बनने के बाद 1965 को दिया गया इसको दर्जा। और जो कुछ खास बातें हैं हिंदी की, 14 सितंबर को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने इसे राजभाषा माना था। तो ये थी हिंदी की कुछ खास बातें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।